नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट कांज जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कावेरी इंजन की एक बहुत बड़ी जो अपडेट निकलकर सामने आई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि कावेरी इंजन अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है, जो हम फ्रांस के साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं। तो क्या ये आने वाले समय में टाइमली डेवलप हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि किस प्रकार से हो पाएगा, अभी तक कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है तो भी कैसे समय पर डेवलप हो पाएगा। तो इसी वीडियो पे हम ये सारी चीजों के इन सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए जान लेते हैं। इस वीडियो में जो भी हम न्यूज की बात कर रहे हैं वो ला ट्रिब्यून के सौजन्य से कर रहे हैं, क्योंकि उसी में यह खबर सबसे पहले आई और इंडियन मीडिया में भी हड़कंप मच गया है कावेरी इंजन को लेके। उस न्यूज एजेंसी के मुताबिक M88 का इस्तेमाल किया जाएगा अब कावेरी इंजन को डेवलप करने में, जो कि आप जानते होंगे फ्रांस के रफेल का ही एक इंजन है। उसी का एक वेरिएंट बन के निकलकर सामने आएगा कावेरी के साथ। अभी तक रफेल में जो M88 4E का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी थ्रस्ट केवल 75 किलो न्यूटन की है और इसको बढ़ाकर 105 किलो न्यूटन तक किया जा सकता है, 105 किलो न्यूटन तक किया जा सकता है। तो इसी चीज पर फ्रांस अब भारत के साथ मिलकर काम करेगा। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि रफेल डील में 50% जो ऑफसेट उसको करने हैं तो उसके इंजन बनाने वाली कंपनी को भी करना है, जो कि नेकमा है या सैफरन भी उसको कह सकते हैं, उसको भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो उसने डिसाइड किया था $1 बिलियन इन्वेस्ट करने का भारत में, इस प्रोग्राम में, कावेरी इंजन के प्रोग्राम में। बहुत से लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि फ्रांस की तरफ से ऑफिशियली इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है डीआरडीओ के साथ मिलकर, पर ऐसा नहीं हुआ है। इस अखबार के मुताबिक जब उनके प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत का दौरा करेंगे 10 मार्च को, तब इस पे ऑफिशियल कुछ खबर निकलकर सामने आएगी। इस अखबार के आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, पर ये फ्रेंच में है। यदि आप उसको क्रोम में खोलेंगे तो ऑटोमेटिक इसके इंग्लिश का सजेशन आपको दे देगा, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके समझ सकते हैं इस पूरी न्यूज को। जब अपने राष्ट्रपति से उन्होंने इस मुद्दे पे बात की तो उनका कहना था कि जो कॉपरेशन है वो अपने फुल ट्रैक पर है और पूरे कॉपरेशन अच्छे से चल रहा है। जब मैं वहां पर यात्रा करूंगा तो एक बहुत बड़ी सामने खबर निकल कर आएगी। यानी कि ऑफिशियली कावेरी पे कोई काम नहीं हो रहा है, पर अनऑफिशियली बहुत कुछ काम हो चुका है। फ्रांस ने सोच लिया है कि अपने किस इंजन के कोर का इस्तेमाल वो करेगा। यहां पर फ्रांस का भी फायदा है और भारत का भी फायदा, विन विन सिचुएशन है। फ्रांस का क्या फायदा मैं भी आपको बताऊंगा, वीडियो में मैं वर्णन करूंगा। उसके बारे में एक की पॉइंट पहले जान लेते हैं। फ्रांस की कंपनी सैफरन 2016 में एग्री हो गई थी कि भारत के साथ मिलकर वो कावेरी इंजन को डेवलप करेगी और उनका कहना था कि 20 से 25% और इस पे काम करना है इस इंजन को पूरी तरह डेवलप करने में। फ्रांस के पास जो अभी M88 इंजन है उसकी क्षमता केवल 75 किलो न्यूटन की है, पर वो खुद भी चाहता है इस इंजन की क्षमता को बढ़ाने के लिए। भारत जो तेजस में इंजन का इस्तेमाल कर रहा है वो जनरल इलेक्ट्रिक का F404 का इस्तेमाल कर रहा है, पर इंडियन एयरफोर्स ने फिर से फर्दर HAL को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उसके लिए इंजन की व्यवस्था HAL ने नहीं की है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है जनरल इलेक्ट्रिक को। तो इससे सीधा सीधा समझ जाना चाहिए कि हम किसी नए इंजन का इस्तेमाल उसमें करने वाले हैं। तो इनकी पॉइंट के बाद हम बात करते हैं कि फ्रांस और इंडिया के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन कैसे है। फ्रांस को इन्वेस्ट करना था $1 बिलियन। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो भारत केवल $1 बिलियन ऐसे आसानी से दे देगा और उसके एवज में उससे कुछ नहीं लेगा। जब $1 बिलियन वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बदले में उनको $2 बिलियन तक चाहिए होगा। तो वो कैसे मिल पाएगा? तो वो इन इंजन से मिल पाएगा जो कि साथ में वो डेवलप करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले आपको बताया M88 की थ्रस्ट वैल्यू अभी कम है, जिसको बहुत ज्यादा अभी बढ़ाया जा सकता है। इस कॉर्पोरेशन से उनको भी यह फायदा होगा कि उनके इंजन की थ्रस्ट वैल्यू बढ़ जाएगी और यदि आगे आने वाले समय में वो कोई सिंगल इंजन वाला एयरक्राफ्ट बनाते हैं तो उसके लिए उनको इंजन पहले से तैयार मिल जाएगा, या उन्होंने ऐसा सोच लिया होगा कि इस एयरक्राफ्ट के लिए हम इस प्रकार का इंजन इस्तेमाल करेंगे भविष्य में। और भारत के लिए तो आप जानते ही हैं एक वरदान की तरह होगा कि फ्रेंच उनको कोई टेक्नोलॉजी दे दें। अभी फिलहाल वो कम थ्रस्ट वैल्यू के लिए टेक्नोलॉजी देंगे या उसके एवज में कुछ पैसे मांगेंगे, पर आगे आने वाले समय में जब भारत इस कैपेबल हो जाएगा तो वो खुद ब खुद अपना अकेले का इंजन डेवलप कर पाएगा और प्रॉफिट शेयर उनको नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 10 मार्च को जो अनाउंस होने वाली है खबर वो इस कॉर्पोरेशन को लेकर ही होने वाली है। ऑफिशियल एक एग्रीमेंट पे साइन हो जाएगा, फ्रांस अपना इंजन टोटली दे देगा भारत को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा, उसका कावेरी इंजन में डेवलपमेंट हो जाएगा और आगे आने वाले समय में दोनों ही देश अपने अपने एयरक्राफ्ट में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे या फर्दर उसको किसी को बेचना होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग की बात यहां पर जरूर होने वाली है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो आपके स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।